धरती पर सबसे अनमोल खजाना न सोना है न चांदी है, बल्कि पानी है, जिसकी हर बूंद में बसती है जिंदगी। जिंदगी बिना पानी के कुछ नहीं है, फिर भी अक्सर हम पानी की कीमत भूल जाते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने शहनाज, क्योंकि सेव वाटर सिर्फ एक स्लोगन नहीं है बल्कि आने वाले कल की ज़रूरत है। क्योंकि अगर पानी रुक जाएगा ना तो सब कुछ थम जाएगा। बिल्कुल, और इसी विषय पर आज हमारे साथ बात करने के लिए ऑनलाइन माध्यम से जुड़ रहे हमारे बहुत ही खास मेहमान प्रभाकर शुक्ला जी, जिला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में सोशल वर्कर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपने हमें इनवाइट किया। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी मॉर्निंग शो में सर। तो आज के समय की अगर हम बात करें तो जो वाटर है, वो जल संरक्षण जो है वो सिर्फ एक ज़रूरत नहीं है बल्कि जिम्मेदारी भी बन गया है। तो एक आम नागरिक अपने आसपास के जीवन में पानी को बचाने के लिए क्या कुछ कर सकता है? जैसा कि मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों को कि आम नागरिक को जागरूक होना चाहिए पानी बचाने के लिए, जल संरक्षण के लिए। आज रोजमर्रा के जीवन में लोग बहुत सारे पानी को कई लीटर वेस्ट करते रहते हैं, चाहे ग्रामीण अंचल हो चाहे शहर हो। तो मैं लोगों को ये जरूर कहना चाहूँगा कि आप जो है अपने आसपास में छोटे मोटे जरूर गड्ढे या तालाब खोद के रखें, जिसमें कभी भी बारिश हो तो वहाँ पे जो है जल संचय हो। और हम लोग जो है उससे बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे कि बारिश जब होने लगती है तो हम लोग क्या करते हैं कि बारिश में अपने आप को सुरक्षित करने के लिए घरों में घुस जाते हैं, जबकि हमें चाहिए कि खेत खलिहान का ध्यान रखें, तालाबों का ध्यान रखें। अगर तालाबों में जो है खेत खलिहान में ओवरफ्लो हो रहा है तो तालाबों में पानी जाए। और हम लोगों को ये चाहिए कि अपने घर में जो भी हमारे पास ड्रम्स हैं या कोई भी चीज़ है, तो जहाँ भी बारिश हो रही है ले जाके वहाँ पे रख दें और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उस पानी का उपयोग करें, ना कि हम लोग बोरवेल से जो आजकल मोटर लगा के पानी इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम लोग थोड़े दिन के लिए रोक सकते हैं। बारिश में बारिश का पानी इस्तेमाल किया जाए। इस तरीके से हम लोग काफ़ी सारे पानी को बचा सकते हैं, जल संचय कर सकते हैं। आज की डेट में आप देख रही हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मानसरोवर की योजना लाई हुई है। हर जिलों में मुझे लग रहा है करीब 70 से 75 मानसरोवर बनाए जा रहे हैं। हम लोग जो है सुल्तानपुर जिले से हैं, जयसिंहपुर से हैं। जयसिंहपुर में भी हमने देखा होगा करीब करीब 20 मानसरोवर के आसपास हमने अपने विधानसभा क्षेत्र में देखा है। जहां भी जाते हैं इतना अच्छा सुंदरीकरण हुआ है कि वहां पे वॉकिंग ट्रैक भी दिया जा रहा है, लोगों को अच्छा भी लग रहा है। और सबसे मुख्य चीज तो यह है जल संचय हो रहा है। हम लोग कहीं भी जाते रहते हैं, पानी एक इतनी अहम चीज है कि अगर पानी नहीं होगी तो आपको कहीं हरियाली नहीं देखने को मिलेगी। आज रोजमर्रा का जीवन हो या हम लोग पानी के बिना नहीं जी सकते हैं। बिल्कुल। चाहे कहीं पे भी हमें जाना हो, आप किसी के घर पे जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको पानी देता है। हम लोग पानी को जो है बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देते हैं जी। आम जनमानस। हमें जो है इसको सबसे ज्यादा अहमियत देनी चाहिए। बिल्कुल सही बात कही सर आपने प्रभाकर जी की, इसको हमें बहुत ज़्यादा जो है अहमियत देनी चाहिए। एक सवाल यहाँ आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि कुछ लोग अक्सर ये सोचते हैं कि हमारे अकेले पानी बचाने से क्या फ़र्क पड़ेगा, ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैम, मैं ये संदेश देना चाहता हूँ ऐसे लोगों को जी कि जो आदमी सजग रहेगा वही कोई राष्ट्र निर्माण में खड़ा हो सकता है, नहीं तो नहीं खड़ा हो सकता है। आज हमें किसी भी चीज के लिए ये अगर सोच के हम लोग पीछे हट जाए, मैं अकेले क्या कर पाऊंगा, तब तो किसी भी चीज की नींव नहीं पड़ेगी, कोई भी काम कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं उन लोगों को ये जरूर सजग करना चाहूंगा कि आप जो है ये मत सोचिए मैं अकेले पंक्ति में खड़ा हूँ। आज हम लोग यहाँ पे सोशल वर्कर के रूप में काम कर रहे हैं मैम। बिल्कुल। हम लोग 2010 से लगातार सर्वजाति सामूहिक विवाह करवाते हैं, जो कि यूपी में ये बहुत मतलब बड़ी बात मानी जाती थी कि अपनी बिटिया का लोग विवाह नहीं करवा पा रहे हैं, हम लोग सर्वजाति सामूहिक विवाह करवा रहे हैं। और एक साथ में 51 जोड़ों का 101 जोड़ों का करवाते आए हुए हैं लगातार।
लोकाधिकार सेवा समिति हमारी संस्था है, उसके माध्यम से हमने काफी सारा विवाह करवाया। करीब हमारे पास रजिस्टर्ड 1269 शादियां हमारे पास रजिस्टर्ड है। अगर मैं ये सोच लेता मैं अकेला आदमी कैसे कर पाऊंगा, जी। तो मैं नहीं कर पाता जीवन में ये सब चीजें। लेकिन तो सर आप यहीं पर अकेले अगर हम खड़े हो बात जाइए करते और हैं निश्चित रूप से आप प्रभाकर जी, यहीं पर अगर हम बात करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों की, तो वहां के लाइफस्टाइल्स का क्या आपके हिसाब से पैरामीटर होने चाहिए? मैम यहाँ की लाइफस्टाइल जो है बड़ी साधारण तरीके से चलती है, जी। क्योंकि मैं ग्रामीण अंचल का रहने वाला हूँ। और ग्रामीण लोग जो होते हैं वो बहुत सारी चीजों को अन्यथा वेस्ट करते रहते हैं, मैं देखता हूँ। जैसे जी। आजकल टुल्लू पंप चलने लगा हुआ है, समरसेबल चलने लगा हुआ है। लोग क्या करते हैं कि उनको अगर एक गिलास पानी भी लेना है तो फटाक से समरसेबल चलाते हैं और एक गिलास पानी लेंगे और कम से कम एक बाल्टी पानी वेस्ट कर देंगे। तो मैं उन लोगों को सबको ये कहना चाहूंगा, भैया आप लोग सजग रहिए और वेस्टेज बचाने के लिए आप लोग बाल्टी का उपयोग कीजिए, ड्रम्स का उपयोग कीजिए और उससे ही पानी लीजिए और अपनी रोजमर्रा का जीवन भी उसी से आप लोग बिल्कुल चलाइए। बिल्कुल सही कहा आपने। प्रभाकर जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप अपने क्षेत्र में क्या विकास कार्य कर रहे हैं जिससे लोगों के जीवन में बदलाव हो रहा है? मैम, मैं स्वच्छता के लिए बहुत सारा कार्य यहाँ पे करता रहता हूँ। शिक्षा के लिए काफी सारा कार्य कर रहा जी। हूँ। आज हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें हम लोग जो है अडॉप्ट किए हुए हैं और उनकी पढ़ाई का खर्च दे रहे हैं, उनकी फीस दे रहे हैं, उनकी बुक्स दे रहे हैं। और हम लोग बहुत सारी ऐसी चीजें हैं मैम, जैसे मैं ब्लड डोनेशन कैंप चलाता हूँ। जी। बहुत सारे लोगों को आप देखिए कि हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, उनको ब्लड नहीं मिल पाता। रोज मेरा एक काम जरूर है कि 2-4 जन को ब्लड जरूर दिलाता हूँ। इसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनकी, अब देसी भाषा में आपको मैं बताना चाहता हूँ, जैसे जो सरपत वाला घर होता है, जी। छान छप्पड़ होते हैं। बहुत सारे लोगों के इतनी तेज आंधी आ रही थी पीछे, ये सब चीज, किसी की छान छप्पड़ उड़ गई, किसी के घर में आग लग गई, पीछे गर्मी थी बहुत। जी। तो हमने बहुत सारे घर को ऐसा किया मैम कि उनको हेल्प किया और उनका घर निर्माण करवाया। बिल्कुल। किसी को ईंट का घर बनवा के दिया, तो किसी को हमने आरसीसी का भी बनवा के दिया। हम काफी सारे मित्र ऐसे हैं जो हम लोग एक साथ में जुट जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का घर बनाने का खर्च 2 लाख रुपए आ रहा है बिल्कुल। और मेरी क्षमता सिर्फ 50,000 की है, अगले की क्षमता 10,000 की है, लेकिन हम लोग सब लोग मिलके बिल्कुल उस ठीक काम कहा को जरूर आपने पूरा करें। प्रभाकर जी, बिल्कुल जिस तरह से आप समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, सबके साथ मिल के कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि कार्य आप इसी तरह से करते रहेंगे। और आज जल संरक्षण पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमारे साथ जुड़े थे जिला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में, आप एक सोशल वर्कर हैं, प्रभाकर शुक्ला जी। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया डीडी मॉर्निंग शो में आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद मैम।